ऋषभ बनेंगे आरसीबी के कप्तान, बेंगलुरु में आया पंत के नाम का तूफान। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका स्पोर्ट्स सियारी में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में कहीं ना कहीं पंत की एंट्री निश्चित तौर पे नजर आ रही है। कई सारे वजह हैं, कई सारे इसके रीजंस हैं, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए, आपको पता है कि साल 2025 में जो आईपीएल होने वाला है उससे पहले मेगा ऑक्शन कराया जाएगा। मेगा ऑक्शन में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं पूल में कि आपको समझ नहीं आ रहा है, टीम्स को यह समझ नहीं आ रहा है कि अब भाई किसके पीछे कौन सी टीम्स भागे। इन सारे बड़े नाम में, ये जो तमाम बड़े नाम पूल में है, प्लेयर्स पूल में है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ना केवल एक डायनामाइट प्लेयर है, विकेट कीपर बैटर है, बल्कि इसके साथ में कैप्टेंसी ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम क्यों कह रहे हैं कि ऋषभ पंत आपको इस जर्सी में दिखने वाले हैं, बेंगलुरु की जर्सी में दिखने वाले हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। वजह क्या है आपको मैं बताता हूं। वजह यह है कि अभी हाल फिलहाल में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगलोर में एक मॉक ऑक्शन करवाया था। मॉक ऑक्शन में उन्होंने अपने फैंस को इनवाइट किया था और फैंस को इनवाइट करके उन्होंने कहा कि आप आइए और अपनी टीम बनाइए। टीम में जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट भी किया कि इकोज ऑफ फैंस मॉक ऑक्शन, केएल राहुल एंड ऋषभ पंत आर ब्रेकिंग द बैंक। अब आप ये देखिए कि ऑलरेडी इन्होंने विकेट कीपर बैटर, 2 विकेट कीपर बैटर का नाम ले लिया जो कैप्टेंसी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां तक रिपोर्ट सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि अगर केएल राहुल टीम में आते हैं तो ऐसा मान सकते हैं आप कि विराट कोहली वहां पे दारोमदार संभालते दिखेंगे। पर क्या ऋषभ पंत के साथ भी ये सेम होगा? क्योंकि अगर आप बात करें, विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों एक तरीके की अग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग भी करते हैं और गेम को अप्रोच भी करते हैं। चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो विराट कोहली हो, कहीं ना कहीं जब वो मिडिल में रहते हैं, जब वो कैप्टेंसी करते रहते हैं, तो सामने वाली टीम को सांस नहीं लेने का वो जो जज्बा है, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है, वो दोनों में दिखता है। ऐसे में अगर पंत मिलते हैं आपके आरसीबी को, कई सारी चीजें आरसीबी के लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले क्या, एक कप्तान जो कि यहां से लॉन्ग रन में आरसीबी को सर्व कर सके वो मिल जाएगा। साथ ही साथ एक विकेट कीपर बैटर जो कि दिनेश कार्तिक के जाने के बाद से एक वॉइड बन चुका है, वहां पे एक सूनापन सा आ चुका है, उसको भी फिल करेगा। और साथ ही में ना केवल मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बल्कि एक अच्छे फिनिशर का भी रोल अदा कर सकता है ऋषभ पंत। अब इसके साथ आरसीबी की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो चुकी हैं। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि ऋषभ पंत यहां से अगले 5 से 10 साल तक आरसीबी के लिए सर्व करके उनके एक लेगेसी प्लेयर भी बन सकते हैं, जो कि वो डीसी के साथ बन सकते थे, पर डीसी ने अपनी बेवकूफी से पंत को रिलीज किया। बात करें अगर आरसीबी की, तो क्या वो ऋषभ पंत के लिए ऑक्शन में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक बार पर्स देखेंगे ना जब, तो उससे आपको यही समझ आ रहा है कि पहली रिटेंशन इनके लिए विराट कोहली 21 करोड़, दूसरी रिटेंशन इनके लिए रजत पाटीदार 11 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया है 3 प्लेयर्स को। अब इनके पास जो पर्स है वो मैसिव पर्स है, लगभग 83 करोड़ का। अब देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं यहां से। या तो आप बॉलर्स के लिए जाए अच्छे अच्छे, जो कि आज तक तो हमने ऑक्शन में आरसीबी को करते हुए देखा नहीं है। पर अगर आप बॉलर्स के लिए जाते हैं तो मात्र 2 बैटर आपने रिटेन किए हैं, आपको इसके बाद और कम से कम 8 प्लेयर्स का एक पूल बनाना है। अब उसमें अगर आप बॉलर्स के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैटर्स छूटेंगे, बैटर्स के लिए जाते हैं तो बॉलर्स छूटेंगे। ऋषभ पंत के एक आने से आपके मिडिल में आपके पास वो एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने का या फिर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने का जगह बन जाता है। कैसे? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे प्लेयर को, इन केस अगर आप किसी दूसरे प्लेयर को बाहर से लेके आते हैं और टीम का कप्तान बनाते हैं, एक कैप्टेंसी की जगह आपका गया। दूसरा बात करें, एक विकेट कीपर आपको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, एक विकेट कीपर का जगह गया। और तीसरा, अगर आपको एक फिनिशर तौर पे चाहिए, वहां पे ऋषभ पंत अगर आपको मिल रहा है एज अ फिनिशर, एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, तो आपको एक फिनिशर भी हो सकता है अलग से खिलाना पड़े, इंपैक्ट में लेके आना पड़े, कुछ भी हो सकता है। जो इंपैक्ट में आप एक बॉलर भी लेके आ सकते हो टीम में, वो और ज्यादा आपकी टीम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको पता है कि टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं। ऐसे में ऋषभ पंत का इंक्लूजन 83 करोड़ में तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक बड़े बॉलर और एक बड़े प्लेयर के लिए 110% यहां पे आरसीबी आपको दांव लगाते हुए दिखेगी। वो बड़ा बॉलर शायद मिचेल स्टार्क हो सकते हैं, वो बड़ा बैटर जिसकी हम बात करें वो ऋषभ पंत हो सकते हैं। केएल राहुल क्यों नहीं, वो भी आपको एक बार बता देता हूं।
केएल राहुल, क्योंकि पहले ही जब ये बात चल रही है कि अगर केएल राहुल एज अ प्योरली एज अ बैटर आएंगे, विकेट कीपर बैटर आके टीम में खेलेंगे, वहां पे कप्तानी का ऑप्शन आपके पास विराट कोहली बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे विराट कोहली। अब चलिए अगले, उन्होंने कहा है कि 3 साल में मैं चाहता हूं कि एक ना एक ट्रॉफी जिताऊं। 100% हर एक फैन चाहता है आरसीबी का कि एक ना एक ट्रॉफी विराट कोहली के एरा में तो 100% इस टीम को मिले। साथ ही में अगर ऋषभ पंत एज अ कैप्टन बन के आते हैं तो इसमें विराट कोहली को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत लगातार बहुत समय से कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल में। और साथ ही साथ ऋषभ पंत और विराट कोहली एक जो लाइक माइंडेड अप्रोच होता है गेम की तरफ, वो आपको दिख सकता है। और साथ ही में एक लॉन्जिविटी मिल सकती है। लेगेसी प्लेयर अगर कोई बन सकता है विराट कोहली के बाद आरसीबी के लिए, तो वो ऋषभ पंत बन सकते हैं, जो यहां से लगभग 5, 6, 7, 8, 10 साल भी खेले और खेल के टीम को कम से कम 2 से 3 से 4 ट्रॉफी यहां पे जितवा के वो अलविदा ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप किसके पीछे बिड करेंगे, क्या केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत? और आप क्या चाहते हैं कि अगर ऋषभ पंत आए टीम में तो वो एज अ कैप्टन आए या फिर एज अ प्योरली विकेट कीपर बैटर आए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। और अगर ऋषभ पंत का टीम में इंक्लूजन होता है, आरसीबी में इंक्लूजन होता है, तो बेंगलुरु के फैंस कितने खुश रहने वाले हैं, ये भी हमारे साथ साझा करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।